एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि भारत में अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 मीटिंग चल रही है, जिसमें कि दोनों ही देशों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भाग लेते हैं और आपस में 1-to-1 बात करते हैं। तो इसी मीटिंग में और अमेरिका में होने वाले चुनाव जो कि 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाले, उससे पहले जो तीसरा बेसिक फाउंडेशनल अग्रीमेंट था यूएस के साथ, जो कि क्लोज अलाई के साथ वो साइन करता है, उस पर साइन हो चुके हैं, जिसका नाम बेका है। आप जानते हैं कि बेका पर साइन करने से क्या फायदा होने वाला है। हमें जियो स्पेशियल डेटा और एरोनॉटिकल डेटा अब सटीक प्राप्त होने वाला है। फर्ज करिए कि हम चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध में हैं और अमेरिका से इस प्रकार के हमें डेटा चाहिए जो कि पाकिस्तान में ऐसे गुप्त लोकेशन के डेटा होंगे जो भारत के पास नहीं होंगे। अब वो भारत को प्राप्त हो पाएगा और इससे एरोनॉटिकल डेटा भी प्राप्त हो पाएगा, जिससे कि इन डेटा से हम अपनी मिसाइलों को जो लक्ष्य देना चाहते हैं वो आसानी से और सटीक लक्ष्य दे पाएंगे, जिससे कि हमारा हर एक वार दुश्मन पर 100 वार से ज्यादा गंभीर पड़ रहा होगा। आप जानते हैं कि अमेरिका के पास विश्व के सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और उनकी जो जियो स्पेशियल डेटा है या मैपिंग है वो सबसे बेहतरीन विश्व में मानी जाती है। उनसे जो हम हथियार खरीदते हैं उनका फुल इस्तेमाल हम अभी तक नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले जो उन हथियारों का अच्छे से इस्तेमाल होना कॉमकासा से हमें प्राप्त हुआ, लेमोआ से प्राप्त हुआ कि वो हमारे बेसिस और हम उनके बेसिस का इस्तेमाल कर सकें। अब जो जियो स्पेशियल डेटा है वो हमें बेका से प्राप्त हो रहा है, जिससे कि इन हथियारों को जो हम अमेरिका से प्राप्त करते हैं और अंदर घर के अंदर जो डेवलप किए हुए हथियार हैं उनकी जो मारक क्षमता है और उनकी सटीकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। अब चीन इससे बहुत ज्यादा नाखुश है। चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनका नया बयान निकलकर सामने आया है। एक्चुअल में माइक पोम्पियो भारत के साथ 2+2 मीटिंग करने के बाद अब श्रीलंका जाने वाले हैं और मालदीव जाने वाले हैं। वहां जाके होगा क्या, वो चीन के खिलाफ समर्थन जुटाएंगे अमेरिका के लिए इन देशों के द्वारा। अब जब पत्रकारों ने उनके विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री से जब ये पूछा कि माइक पोम्पियो की यात्रा भारत हो चुकी है, श्रीलंका में हो रही है, इस प्रकार वो साउथ एशियन देशों में घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि माइक पोम्पियो साउथ एशियन देशों में जो घृणा का बीज है, जो दुश्मनी का बीज है, वो चीन के खिलाफ ना बोएं। उनकी ये प्रतिक्रिया बेका के विरोध में भी मानी जा रही है, क्योंकि जब बेका साइन हुआ और उनकी यात्रा, माइक पोम्पियो की यात्रा जब साउथ एशिया में होनी तय हुई, तब उसके बाद इस प्रकार के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चीन इस भारत और यूएस की दोस्ती से नाखुश है। दोस्ती क्या, किसी भी देशों के बीच में दोस्ती नहीं होती है, समझौते होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौते हैं उससे चीन शुरू में भी नाखुश था और हमें यह पता है कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा है यही नाखुशी के कारण हो रहा है। और चीन को यह डर है कि भारत पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर पे अधिकार न कर ले, इसलिए चीन एहतियातन ये जो LAC पर जो गुंडागर्दी है वो चल रही है उनकी, और स्टैंड ऑफ भारत के साथ ले रहा है। भारत उनको कड़ी टक्कर दे रहा है। वो इसी कारण से दे पा रहा है कि भारत के पीछे यूएस खड़ा है, ये भारत को पता है। और यूएस के साथ जो हमारे अभी समझौते हैं और संबंध हैं वो काफी अच्छे हैं। यूएस भी भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाह रहा है और भारत भी यूएस का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाह रहा है। बात करते हैं भारत और म्यांमार के रिश्तों की। एक आर्टिकल निकलकर सामने आया जो कि ग्लोबल टाइम्स में निकलकर आया है। आपको पता है कि ये चीनी सरकार का मुखपत्र है और आप जानते हैं कि भारत विरोधी चीजें ही इसमें निकलकर आई होंगी। कुछ दिनों पहले हमने ये जाना था कि म्यांमार को हमने एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ट्रांसफर की है और ये उनके फ्लीट की पहली सबमरीन होने वाली है, जिससे कि पूरी मीडिया में ये हो रहा था कि चीन के खिलाफ इस डिप्लॉयमेंट को देखा जा रहा था। हालांकि जो मीडिया में ये चीन के खिलाफ डिप्लॉयमेंट बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है, पर ग्लोबल टाइम्स एक अलग लेवल का ही क्रिटिसिज्म भारत का कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स का यह कहना है कि इस जो सबमरीन को चीन के खिलाफ बताया जा रहा है या म्यांमार को मजबूत करते हुए दिखाया जा रहा है, चीन का ये सबमरीन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम मानते हैं कि ये सबमरीन चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर इसके आगे उन्होंने ये लिखा है कि भारत ने इस सबमरीन से छुटकारा पाने के लिए और
म्यांमार के द्वारा एक भी सबमरीन ऑपरेट नहीं किया था, इसलिए उनको अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए ये जो म्यूचुअल बेनिफिट का जो समझौता है वो हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा समझौता होता है जो दो देश या दो व्यक्तियों के बीच में होता है जो कि म्यूचुअल बेनिफिशियल ना हो। यदि दोनों को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो कोई भी समझौता नहीं करेगा। बहरहाल इससे ये साफ साफ पता चलता है कि चीन भारत और म्यांमार की दोस्ती से नाखुश है। अब ये दोस्ती मैं क्यों कह रहा हूं, एक्चुअल में ये दोस्ती कहना गलत भी है और एक अच्छा समझौता कहना ज्यादा सही है। म्यांमार भारत की अभी को हेल्प कर रहा है। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में चीन के द्वारा इंसर्जेंसी फैलाई जाती है जिससे कि म्यांमार भी परेशान है और म्यांमार में भारत के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर ये आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। तो म्यांमार ने अब सनराइज 3 लॉन्च कर दिया है। सनराइज 1 फरवरी में लॉन्च हुआ था, 17 फरवरी को, और 3 हफ्तों तक चला था, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलाने वाले आतंकवादियों को म्यांमार से खदेड़ा जा रहा था, इंडो म्यांमार बॉर्डर से। अब उसके बाद मई में दूसरा सनराइज 2 चला। अब सनराइज 3 स्टार्ट हो गया है जिसमें कि फिर से इंसर्जेंसी फैलाने वाले लोगों को, उनके कैंप को नष्ट किया जा रहा है और ये भारत के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार म्यांमार चीन के आतंकवादियों से लड़ने में भारत की हेल्प कर रहा है। तो एक तरह से सबमरीन से हम चीन को नुकसान ऑलरेडी पहुंचा रहे हैं। सबमरीन से हमें म्यांमार की दोस्ती प्राप्त हुई है, उनका साथ प्राप्त हुआ है जिससे हम चीन से लड़ पा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इस सबमरीन से चीन को नुकसान पहुंच रहा है। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। इमरान खान का रोना हमेशा लगा रहता है। पहले वो ये खुश हो रहे थे कि अफगानिस्तान से यूएस निकल रहा है और अपनी बल्ले बल्ले मचा रहे थे कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती आगे बढ़ेगी और अफगानिस्तान को पाकिस्तान आतंकवादियों से मुक्त कराएगा, तालिबान से उनकी दोस्ती करवा रहे थे, समझौते करवा रहे थे। पर जब से अमेरिका भारत को इसमें ला दिया है और भारत का इस पूरे पीस टॉक में महत्व बढ़ता जा रहा है, इमरान खान फिर से परेशान हो चुके हैं। एक मंच था जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान इन्वेस्टमेंट समिट कहा जा रहा है, उसमें इमरान खान ने फिर से कश्मीर का रोना स्टार्ट किया और यह भी कहा कि जिस प्रकार से भारत का प्रभुत्व अफगानिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, अमेरिका के कारण, अमेरिका पीस टॉक में भारत को डाल रहा है, उस प्रकार से लग रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने में कर सकता है। टेररिस्ट एक्टिविटी कौन फैलाता है ये मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी भारत का प्रभुत्व अफगानिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि अमेरिका का साथ प्राप्त हो रहा है। इससे पहले भारत को इस पीस टॉक में इनवाइट नहीं किया जा रहा था, यह पीस टॉक उनकी नहीं हो पा रही थी। भारत को जब से इनवाइट किया गया है इस पीस टॉक में सरलता आ गई। अमेरिका वहां से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। भारत का यह कंसर्न था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तालिबान को लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ ना करे, इसलिए भारत को इंक्लूड किया और ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया गया है। और जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच में समझौते चल रहे हैं, रिलेशन चल रहे हैं, अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत को नाखुश करते हुए वो अफगानिस्तान से बाहर निकले। अब ये साफ साफ इंडिकेशन होने लगा है, इमरान खान परेशान हो चुके हैं कि यहां पर उनका प्रभुत्व खत्म होने वाला है और भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हमने अफगानिस्तान सरकार और भारत सरकार के बीच में जो रिश्ते हम अच्छे समझ रहे थे वो अब और ज्यादा अच्छे होने वाले, इसलिए पाकिस्तान यहां पर परेशान दिख रहा है। वहीं कश्मीर की बात करें, इमरान खान कश्मीर के चक्कर में रो रहे हैं। कश्मीर की बात करें तो अब वहां पे कोई भी लैंड खरीद सकता है, इस नियम को पास कर दिया गया है, आगे लगा दिया गया है। अब भारत का कोई भी व्यक्ति वहां की जो कमर्शियल लैंड है या घर बनाने के लिए जो लैंड है उसको खरीद सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ये नियम नहीं लगेगा, वहां के लोकल लोगों के लिए एग्रीकल्चरल लैंड रहेगी। पर जिस एग्रीकल्चरल लैंड पे घर बनाने की अनुमति या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उसको बेचा जाएगा, उसका इस्तेमाल पूरे देश के लोग कर सकते हैं। तो इतने दिनों से, कुछ 40 से 50 सालों से भारत को यह बेवकूफ बनाया जा रहा था, भारत के लोगों को यह बेवकूफ बनाया जा रहा था कि आप कश्मीर में कुछ नहीं खरीद सकते। 370 लगा दिए, 35A लगा दिए। इस चक्कर में कितनी ज्यादा हानि पूरे भारत देश को उठाना पड़ा है, भारत देश के लोगों को उठाना पड़ा है, आप समझ सकते हैं। अब यह हानि बिल्कुल खत्म होने वाली है और एक तरह से अचीवमेंट ही इसको माना जा सकता है कि अब सबको स्वतंत्रता है जम्मू कश्मीर में जाके रहने की। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।
जय हिंद।